वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 रूल्स के एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के 10 बेहतरीन रूल्स हम लोग डेली पढ़ेंगे। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, विशेषकर अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या फिर एसएससी के किसी एग्जाम को टारगेट किया है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जहाँ पे स्कोर करना थोड़ा सा कठिन होता है, इसमें हम लोग ना 10-10 रूल को डेली सीखेंगे, जिससे कि आप ऐसे समझिए कि महीने भर में 300 नियम डन हो जाएंगे और आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जिन साथियों की तैयारी बेहतर हो चुकी है तो वीडियो को पॉज करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद मैच करेंगे कि किस तरीके से आपने सॉल्व किया और कौन सा स्मार्ट ट्रिक यहाँ पे सिखाया गया और आपका आंसर कैसे या फिर किस प्रकार से जल्दी निकल पाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर यूपीएसआई का एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल को आपने टारगेट किया है, तो सबके बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, जिससे आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 144 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या है। देखिए, बहुत ही बेसिक सा फार्मूला यहाँ पे काम करता है। आपको पता होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला है कि जब कभी भी दो संख्याएं दिया हो तो वहां पे याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके लस और मस के गुणनफल के समान होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। अब प्रश्न क्या दिया कि दो संख्याओं का एचसीएफ है 12, ठीक 12 हो गया, और इनका एलसीएम कितना है 144। ये हम लोगों ने सेट कर लिया। आगे बोला जा रहा है कि यदि एक संख्या 36 है तो आपसे दूसरी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत ही आसानी से बन गया। दूसरी संख्या चाहिए 36 को इधर भेज दीजिएगा। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 144 गुणे 12 और बटे में 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 3 36, 3 आ गया और 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, यहाँ पे 2 बचेगा और 3 अठे 24, तो 48 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए, अब इस प्रश्न को अगर सॉल्व करना है तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, ठीक। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, तीन अभाज्य संख्या बोला जा रहा है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, देखिए जब भी प्राइम नंबर की बात करेंगे, अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे, तो आपको याद रखना है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, दो को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब विषम होते हैं, मतलब ऑड होते हैं। देखिए, दो एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। अब एक चीज याद रखिए, अगर कभी भी अभाज्य संख्याओं को, जो अभाज्य संख्या है, इसमें अगर दो को छोड़ दिया जाए या फिर अभाज्य छोड़ दीजिए, यहाँ पे मैं विषम बता रहा हूँ, अगर कभी विषम संख्या है इसमें ना, अगर आप इवन टर्म को जोड़ेंगे, इवन टर्म मतलब दो अब विषम को जोड़िए, 4 को जोड़िए, 6 को जोड़िए, तो आंसर हमेशा सम आएगा, मतलब इवन आएगा। और अगर ऑड टर्म को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा ऑड मतलब विषम आएगा। अब इसका मतलब समझिए, तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ के सम संख्या लाया जा रहा है, इसका मतलब कि एक बार दो को 100% जोड़ा जाएगा। तो जब दो को जोड़ेंगे तो दो और प्लस एक अभाज्य संख्या x और दूसरी y और बराबर में 100 है। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई का मान आपको मिल जाएगा 98। x प्लस वाई का मान 98 मिल गया। अब जैसे ही x प्लस वाई 98 मिला, अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है, मतलब उनका डिफरेंस x और y का जो डिफरेंस निकालेंगे ये 24 हो जाएगा, तभी तो अधिक होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या मतलब आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को घटा करके आधा कर दीजिए, घटाइएगा, यहाँ पे 4 मिला और ये 7, इन दोनों का अंतर 94 है, और बटे 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 37। तो 37, अच्छा यहाँ पे 37 नहीं दिख रहा है, तो जब 37 नहीं दिख रहा है तो फिर आप जोड़कर आधा कर लीजिए। अगर ऑप्शन रहा होता तो आप उसको निकाल लेते। जब 37 एक संख्या मिल गया तो 98 में से अगर आप 37 को माइनस करेंगे तो आपको 61 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 61, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। जितना मूल्य है उतना न करके 20% ज्यादा अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। छूट की दर बताइए। देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, कोई भी सामान जब आप बनाएंगे तो वस्तु बनाने में कुछ खर्च लगेगा, जिसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब आपने इसे खरीदा या फिर आपने बनाया है, इसको इंग्लिश में कहेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब आप जैसे मान के चलिए सामान आपने 100 रुपए का बनाया है, आपको बेचना है। अब दुकान किसी व्यक्ति को बताइए कि मैंने इसको 100 रुपए के खर्चे में बनाया है, आप हमको 105 रुपए दे दीजिए, वो आदमी मानेगा ही नहीं, आपसे बार्गेनिंग करेगा कि नहीं भाई थोड़ा छूट दीजिए। तो इसलिए ना दुकानदार क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इस पे एक अंकित मूल्य रखते हैं। अंकित मूल्य कहने का मतलब मार्क प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा ही रखा जाता है। अब इसके बाद जब इसको बेचेंगे तो यहाँ पे होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक, अब समझिएगा, आदमी ने सामान बनाया, मान के चलिए 100 रुपए में बना दिया उसने, इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 हो गया। अब 20% ज्यादा मार्क कर रहे हैं, तो 100 का 20% निकालेंगे 20, 120 रुपए इसने मार्क कर दिया। अब आप सामान खरीदने गए और इसने आपको कुछ डिस्काउंट दिया, नहीं पता है कितना डिस्काउंट मिला, और 8% का लाभ कमा लिया। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 100 रुपए का सामान था और इसने 108 रुपए में बेच दिया, तभी तो 8% का लाभ मिला। अब यहाँ पे देखिए कितना डिस्काउंट दिया, 12 रुपए का, क्योंकि 120 उसने छापा था और 12 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। परसेंट निकालना है तो 12 रुपए की छूट है, और किस पर मिला है, 120 पर मिला है। 120 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, 10% उसने डिस्काउंट दिया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पर दिया है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, आपको उसका परिमाप बताना है। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, लेकिन सभी कोण 90 डिग्री नहीं होते, ये समचतुर्भुज हो गए, है ना। इसमें डायगोनल होता है, मान लीजिए एक विकर्ण इसका ये रहा और दूसरा विकर्ण ये रहा। जो समचतुर्भुज के कटान बिंदु होते हैं, जैसे यहाँ पे जो क्रॉस कर रहे हैं, ये हमेशा यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, ये हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा। तो अगर हम इस एक ट्रायंगल को देखें, किसी को भी देख लीजिए, जैसे ये देखिए ये 90 अंश का कोण बना, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, अब इसमें बताया जा रहा है कि एक विकर्ण 32 है और एक 24 है। अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 32 है तो इसका आधा लेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें ये वाली भुजा इसकी 16 हो गई, ये जो ये है। और अगर पूरा विकर्ण ये 24 है तो आधा इसका 12 हो गया, है ना। एक समकोण त्रिभुज बना, एक भुजा का मान 16 है, एक का मान 12 है, और इसका मान आपको पहले निकालेंगे तो भुजा पता चलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, आपको पता चलेगा ये 20 आएगा, क्योंकि 12, 16 और 20 एक ट्रिपलेट होता है, आप लगा करके भी चेक कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको लगा के चेक कीजिएगा 20 आएगा। अब देखिए एक भुजा 20 आ गया, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है और सभी भुजाएं बराबर है, तो 20 चौका 80 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा 80 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रथम 20 धनात्मक संख्याओं सम संख्याओं का माध्य है। देखिए प्रथम 20 धनात्मक सम संख्या लिया जाएगा, उसका आपको माध्य बताना है। माध्य का मतलब औसत। अब इसमें अगर आपको बेसिक फार्मूला पता है तो आसानी से आंसर बन जाएगा, नहीं तो परेशान होंगे। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, औसत कह लीजिए या फिर माध्य कह लीजिए। ये जो फार्मूला होता है ये हमेशा होता है n+1। बस n की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 20 और 1 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका उत्तर डी बनेगा। नेक्स्ट अगला दिया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका। अब यहाँ पर मध्यिका पूछा जा रहा है ना, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले 10 अभाज्य संख्याएं देखेंगे। देखिए 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 2 पहला हो गया, है ना, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 हो गया, है ना, 7 के बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 11 हुए, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 आ गया, है ना, 19 के बाद अगर नेक्स्ट देखिएगा 23, और 23 के बाद 29। अब ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो गया, है ना। इसकी मध्यिका पूछी जा रहा है, मध्यिका का मतलब मीडियन पूछा जा रहा है, तो ये क्रम से व्यवस्थित है। मध्यिका क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे 4, जितना इधर से छोड़ेंगे लेफ्ट से उतना ही राइट से, जैसे इधर से 2 छूटा, इधर से 29, इधर से 3, इधर से 23, इधर से 5, इधर से 19, फिर 7 और फिर यहाँ पे 17। अब 2 संख्याएं बच रही है ना, लास्ट में या तो 1 बचेगा, 1 बचेगा तो वही आंसर होगा, और 2 बचेगा तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा, 11 + 13 और बटे में 2, 11 13 24, 24 का आधा 12, तो 12 इसकी मध्यिका बन जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि
यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग ए बी रूल लगाएंगे। ए बी रूल बहुत ही आसान सा होता है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% ज़्यादा है। ठीक, आप ए बी भी लगा सकते हो और भी नियम अभी आपको बताएंगे। देखिए 40% ज़्यादा है तो यहाँ पे अच्छा पहले इसको ए बी से ना करके ना बेसिक से ही कर लेते। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। देखिए बोला जा रहा है कि ए की मासिक आय बी की आय से 40% ज़्यादा है। अगर बी 100 रुपये कमा रहा है तो ए 40% ज़्यादा मतलब ए 140 रुपये कमाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कट के 7 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया। अब पूछा जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए 2 का डिफरेंस है, 2 कम है ना, और किससे कम है 7 से कम है तो 2/7 लिखेंगे तो 28 सही, 4/7 इसका भिन्नात्मक मान होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या दिया है किसी घड़ी में 3:12 से 6 बजे तक समय बदलने में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी। देखिए 3:12 पर था, यहाँ से 6 बज गया तो घंटे की सुई कितना कोण बनाएगा। देखिए 3:12 से 6 तक अगर आप आएंगे तो 48 मिनट बीतेगा तो ये 4 बज जाएगा। फिर 2 घंटा और बीतेगा, 2 घंटे 48 मिनट। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 2 घंटे में 120 मिनट और 48 मिनट और हो गया तो 168 मिनट। और आपको पता है कि जो घंटे की सुई है 1 मिनट में आधी डिग्री का कोण बनाता है तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, 84 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है किस अनुपात में 25% एल्कोहल और 50% एल्कोहल मिलाया जाए कि मिश्रण में 40% एल्कोहल हो जाए। देखिए इसको ना एलिगेशन से बनाएंगे। देखिए 25% एल्कोहल है, 40% एल्कोहल 50% एल्कोहल है और इसको मिला करके हमें बनाना है कितना 40%। एलिगेशन में क्या होता है कि जो मध्य मान होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। इनका डिफरेंस लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 50 और 40 का अंतर 10 हो गया, 25 और 40 का अंतर 15 हो गया। बस यही अनुपात है, इसको 5 से काट दीजिएगा तो आपको मिलेगा 2:3। 2:3 में मिलाएंगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी हो गई, अब उसे पुराने दाम पे लाने के लिए कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। देखिए इसको भी आप ए बी रूल से बना सकते हैं जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए आपने देखा था चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी होगी। मान लो चीनी के दाम पहले 100 था, फिर इसके बाद 160 हो गया, है ना। 5 और 8 ये अनुपात मिला, है ना। अब 5 से 8 हो गया, अब इसको पुराने दाम में लाना है तो कितना कम करेंगे, 3 कम करेंगे। और कहाँ से कम करेंगे, 8 से, तो 3/8 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 37.5% आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे दिया n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, शेषफल 4 आता है। यदि 3n+1 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए बड़ा ही सिंपल सा नियम है, जब कभी भी ऐसे प्रश्न बनेंगे जो शेषफल आएगा पूरी गणना उसी पर होगी। जैसे शेषफल 4 आ गया ना, अब यहाँ पे जो भी पूछा जा रहा है इसमें n को 4 मान के करेंगे। देखिए लिखेंगे 3 गुणे 4 और +1, इसको भाग करना है 7 से। 3 चौका 12 1 13/7 भाग करेंगे तो 6 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, ठीक, 35% लोग पास हो गए और इसमें 455 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कितने छात्र थे। अब समझिए जो छात्र होंगे टोटल 100% होंगे, है ना, और 100% में से 35% तो क्या हो गए, पास हो गए। और अब जो फेल होंगे कितना होंगे, 65% फेल हो जाएंगे। और यही दिया है कि 65% की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखा है 455। इसको भाग करेंगे तो 1% का मान आएगा 455 और बटे में 65, है ना। अब इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए 6 सत्ते 42 और 5 सत्ते 35, ये 7 आएगा। अगर कैलकुलेट करेंगे तो 65 सत्ते 455 होते हैं और 100% का मान निकालना है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा। 700 छात्र बैठे थे, ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। साथियों अब और आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती का एक बैच है जो कि ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर चल रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं, एकदम बेसिक से लेकर के सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी आपकी एक जगह पर हो जाएगी। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा, क्लास के पीपीटी नोट्स मिल जाएंगे और इस कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहने वाला है। तो साथियों इस कोर्स को आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको किसी
अन्य कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए या इस कोर्स की कंप्लीट जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।